एम.टी. वासुदेवन नायर की दीदी कहानी का कथानक अथवा कथ्य की विशिष्टताएं। उत्तर। एम.टी. वासुदेवन नायर की दीदी कहानी अंधेरे की आत्मा हिंदी अनुवाद संग्रह में संकलित कहानी है। पूरी कहानी एक 5-6 उम्र के छोटे बच्चे के ख्यालों के जरिए प्रस्तुत की गई है। बच्चे का नाम अप्पू है। अप्पू की माँ मालू है, लेकिन उसे माँ की बजाय दीदी कहलवाया जाता है और नानी को माँ कहता है, क्योंकि मालू का किसी से इश्क हो गया था और वह कुंवारी ही माँ बन गई। उसी की नाजायज़ संतान है अप्पू। बहन के बिगड़े चरित्र के कारण रूठकर घर में पैर न रखने का प्रण लेकर अप्पू का मामा घर त्याग देता है। 5 साल बाद भी उसका मामा घर के फाटक तक आकर वापस चला जाता है। बहन की चरित्रहीनता का कारण माँ को मानते हुए अपनी माँ को कोसते हुए कहता है, सब सीख तुम्हें बेटी को पहले से ही देनी चाहिए थी। माँ के गुजरने के बाद घर के आसपास तक न आने की धमकी भी देता है। दीदी के रोने के बयान से कहानी शुरू होती है। अप्पू सोचता है शायद नानी ने गाली दी होगी। नानी उसे भी डांटती है, लेकिन अप्पू को रोना नहीं आता, बल्कि गुस्सा आता है। वह सोचता है कि इतनी बड़ी होकर भी दीदी डांट फटकार क्यों सहती है। बच्चा होने के कारण वह फटकार का कारण समझ नहीं पाता। नाजायज संतान होने के कारण नानी के दिल में अप्पू के प्रति ममता नहीं है, इसलिए वह अप्पू को बात बात पर गाली देती रहती है। एक बार मालू अपनी माँ से शिकायत करती है कि कोस कोस कर बच्चे को मार डालेगी। तब माँ उसकी करतूत को याद दिलाते हुए बरस पड़ती है। अरे गहरे से हाय राम, मुझसे ज़्यादा कहलवाना नहीं। माँ बेटी की अनबन और झगड़े के कारण अप्पू का बाल मन माँ को नहीं, सिर्फ दीदी को चाहता है। एक दिन अप्पू का दोस्त स्कूल से आते वक्त अप्पू को बताता है कि जिसे तू दीदी कहता है वह तेरी दीदी नहीं, माँ है। यह बात सुनकर अप्पू को हंसी आती है और दोनों में झगड़ा भी हो जाता है। अप्पू चलते हुए सोचता है कि दीदी कैसे माँ हो सकती है। हर दिन मालू अप्पू को कहानियाँ सुनाती थी, लेकिन एक रात दीदी कहानी सुनाने की बजाय चुपचाप पड़ी रहती है। थोड़ी देर बाद अप्पू से पूछती है कि बड़ा आदमी बनने पर दीदी का खूब ख्याल रखेगा। अप्पू बच्चा है, इसलिए सब हामी भरता है और सोचता है कि दीदी की तबीयत खराब है। मालू अप्पू को नहाती खिलाती व बाल संवारते वक्त उसकी तरफ गौर से ताकती रहती है, क्योंकि मालू की माँ ने उसकी शादी की बात चला रखी थी। मालू की माँ मालू को समझाते हुए कहती है, अप्पू की चिंता करने की तुझे ज़रूरत नहीं है। जो हो गया सो हो गया। इधर उधर की बातें सोचने से कोई फ़ायदा नहीं। यह रिश्ता भी हाथ से निकल गया तो ज़िंदगी भर पछताना पड़ेगा। रिश्ता करवाने वाला शंकर नायर मालू की माँ को समझाते हुए कहता है, बच्चे की भनक तक उस आदमी के कान में नहीं पड़नी चाहिए। एक दिन स्कूल से लौटने पर अप्पू को मीठा पकवान मिलता है। अपने दोस्त चक्कन से अप्पू को पता चलता है कि घर में मेहमान आए थे। पहाड़ी प्रदेश व नाडू से दीदी को देखने कोई आया था। शंकरन नायर बता रहा था कि उसके पास सरकार से मिली 4 एकड़ ज़मीन है। बिटिया को कोई तकलीफ़ नहीं होगी। मेहनत करने पर आराम से गुजारा हो सकता है। इस घटना के बाद एक दिन सुबह मालू अप्पू को जगाती है। नहलाकर मांड भात पिलाकर अप्पू को समझाती है। फिर छाती से अप्पू को लगाकर टूटी आवाज़ में रुद्र कंठ से कहती है, मेरे बेटे, एक बार मुझे माँ कहकर पुकार। अप्पू को अच्छा नहीं लगता। वह मालू से पूछता है, दीदी कैसे माँ होगी। मालू चुप हो जाती है। वह उसे स्कूल रवाना कर देती है और खुद दरवाजे के सहारे खड़ी होकर उसे जाते हुए एकटक देखती रहती है। उस दिन स्कूल से आने के बाद अप्पू दीदी को पुकारता है। तब नानी ही अप्पू को हर बात का जवाब देती है और नानी ही अप्पू को बताती है कि उसकी दीदी यहाँ नहीं है। नानी तसल्ली देती है कि दीदी जल्दी ही आ जाएगी और उसके लिए गेंद और मिठाई लाएगी। तब अप्पू को एक बार तो दुख होता है कि दीदी उसे बिना बताए क्यों चली गई, लेकिन एक तरफ उम्मीद भी है कि वह जल्दी लौट आएगी। अब बच्चा होने के नाते उसे यह नहीं पता कि उसकी दीदी शादी करके दूर चली गई है। बच्चे के दिल की निर्हिता को गहराई से दर्ज करते हुए ही कहानी समाप्त होती है।